जगह था और वहीं हम लोग रुक चुके हैं। भानु भाई ये अभी तो गाइस यहाँ पर हम लोग रुक चुके हैं, मतलब आ चुके थे और रूम भी ले लिया। हम लोग चाय पीने आए हैं यहाँ पर रात में इधर ग्रीन पार्क स्टेडियम में यहाँ पर ट्रायल देने। क्या रहा रिजल्ट का? इसकी तो अरे यार सही सही बता क्या हुआ यार। सही में यार उसकी तो चल जैसे डिस्क्राइब करके बताओ। चलो बताते हैं आप। तो क्या रहा रिजल्ट का तेरे? उसकी अरे सही से बता यार, शुरुआत से क्या हुआ? देखो पहले तो तुम्हें पता ही है, हम लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद पहले तो हम लोगों को 11 बजे का ट्रायल टाइम था। 9 बजे हम लोग पहुँच गए वेन्यू पे। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने 2 घंटे हम लोग को खड़ा किया। पहले तो मतलब ये मान लो कि सबसे ज़्यादा तो ऑलराउंडरों की लाइन थी। खड़े होने के लिए जगह तक नहीं थी वहाँ पर बच्चों के लिए, भीड़ ज़्यादा थी। हाँ, कहीं वो वॉशरूम की तरफ बच्चे कुछ खड़े हैं। उसके बाद फिर गार्जियंस को भी साइड कर दे रहे, बच्चे रहेंगे, गार्जियंस बोले बाहर जाओ। और फिर उसके बाद फिर 2 घंटे ढाई लाइन में लगे। फिर कहीं नंबर आया, फिर अपना नंबर लिया, अंदर गए। बेड वगैरह तो खैर जाने नहीं दे रहे थे, वो तो सभी के लिए था। तो अंदर जाके फिर अपना जो नंबर था वो लिया। नंबर लेने के बाद आईडी वगैरह मिली। तो वहाँ पे फिर नंबर लेने के बाद अपना उसका वेट किया बारी की। तो फिर हम लोग लगभग ये मान लो कि 12 बजे अंदर चले गए थे, एंट्री ले ली थी। उसके बाद मेरा नंबर आया था 2 या 2:30 बजे। 2:30 बजे मेरा नंबर आया था, मेरा नाम लिया गया। फिर मैं ट्रायल देने गया। वहाँ पर 12 बच्चे ले जा रहे थे एक साथ ऑलराउंडर कैटेगरी में। 12 लोग जा रहे थे। हाँ 12 ऑलराउंडर मतलब, ठीक है, ले जा रहे थे। तो वहाँ पर जब हम लोग गए वहाँ पर भी खड़े रहे लगभग 15-20 मिनट। उसके बाद फिर 6 ऑलराउंडर अलग किए, मतलब 12 ऑलराउंडर में 6 बैट्समैन और 6 बॉलर अलग कर दिए। तो दूसरे नंबर पर मेरी बैटिंग थी। और मतलब एक बैट्समैन को पहले तो सबसे पहले उनका क्राइटेरिया वहाँ का, यहाँ से जब हम लोग गए थे तो हम लोगों को कोई क्राइटेरिया के बारे में बताया नहीं गया था, ठीक है। वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चल रहा है कि ऑलराउंडर का क्राइटेरिया अलग है, बैट्समैन का अलग है, बॉलर्स का अलग है। ऑलराउंडर के लिए 6 बॉल्स मिलेंगी। उसमें से अगर तुम बॉलिंग कर रहे हो तो तुम्हें 10 रन बचाने हैं, वो भी नेट्स में। और सिलेक्टर अपने मन से बताएंगे कि चौका या छक्का या सिंगल डबल, ठीक है। 6 में से 10 रन बचाने और तुम्हें 1 विकेट लेना है। मतलब अगर सिलेक्ट होना है तो 1 विकेट लेना कंपलसरी है, एक तरफ से, मतलब यही मतलब है उनका, ठीक है। और अगर बैटिंग कर रहे हो तो तुम्हें 16 रन बनाने हैं 1 ओवर में। 6 बॉलों में 16 रन, उसमें से 2 छक्के हो 1 चौका हो, कंपलसरी है। मतलब अगर 2 छक्के मारोगे तो ही कुछ होगा, वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा, ठीक है। निकाल क्या दिया जाएगा, वो अपने मन से सिलेक्ट नहीं करेंगे। उधर पे लगभग धीरे धीरे करके लगभग 700-800 बच्चे आ चुके थे, 700-800। मतलब वहाँ पे जाने के बाद ऐसे क्राइटेरिया बता दिए गए जो कि यहाँ पे पहले बच्चों को बताया नहीं गया था। ना ईमेल पे बताया गया, ना इन्होंने कोई रील वगैरह डाली उस पर, LLC वालों ने बताया था। वहाँ पे जाने के बाद कोई किसी तरीके से बताया नहीं गया कितने रन क्या बनाने। हाँ, वहाँ से जाने के बाद क्राइटेरिया वहाँ के पता चल रहे। तो क्राइटेरिया वगैरह कितना था? क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे तो कुछ बताया नहीं गया। वहीं पे आगे बोर्ड लगा था एक, उसमें लिखा था कि अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको 16 रन बनाने, उसमें से 2 छक्के हों 1 चौका हो, ठीक है। वो कंपलसरी है। का कोई सिस्टम? देखो मैं तो ऑलराउंडर था तो मैंने ऑलराउंडर वाली पे ज़्यादा ध्यान दिया कि अगर आप पहले बॉलिंग करा रहे हो तो 6 बॉलों में आपको 10 रन बचाने और 1 विकेट लेना है। और अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको 16 रन बनाने, उसमें से 2 छक्के हों 1 चौका हो। सिंगल डबल का मतलब? सिंगल डबल वो सिलेक्टर देंगे ना अपने हिसाब से, दे सकते वो उन्हें अपने, हाँ, वो अपने शॉट के हिसाब से। मतलब जैसे तुमने शॉट मारा होगा वो भी नेट में, खुले ग्राउंड में तो चलो पता चल जाता है। अब नेट में मान लो किसी ने यॉर्कर बॉल पे अगर वो रोक रहा है तो उसको वो चौका दे दे, ये फेयर है क्या? कुछ फेयर नहीं। तो यही बता रहे हो, सिलेक्टर अपने हिसाब से देंगे ना वहाँ पर। तो फिर बॉलर के लिए 6 बॉलों में वही 10 रन बचाने और 1 विकेट लेना है, विकेट कंपलसरी। अब कोई मान लो बैट्समैन बिल्कुल एकदम वहीं खड़े होकर ही खेल रहा है तो बॉलर क्या करे बेचारा।
तो यही है। और सिलेक्ट कौन हो रहे थे? सिलेक्ट क्या, जो अच्छा करेगा उनको, मतलब एक हिसाब से ये चाहिए थे 6 में 6 मारने वाला हो और 6 में 6 विकेट या बहुत एकदम अच्छी एक्सट्रीम लेवल पे बॉल निकाले, वो ऐसे बंदे चाहिए थे उनको। ये 6 बॉलों में आप किसी का वो तो बता नहीं पाओगे करियर कैसा है या कौन कितना अच्छा खेलता है। तो ये तो चीज़ बहुत बेकार लगी। और चलो मानते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं तो इतना मौका सबको नहीं मिलेगा, तो आप कर सकते थे ना 2-3 दिन रखते ट्रायल के लिए। अगर ज़्यादा बच्चे आ रहे 2-3 दिन रखते, कम से कम 12-12 बॉल तो देते हर बॉलर को, बैट्समैन बॉलर को, तो पता तो चलता। अब मान लो कोई नया बंदा गया, वो नर्वस हो गया, थोड़ा नहीं खेल पाया, तो उसको दूसरा मौका नहीं है, आप मतलब एक मौका मिला है आप कुछ नहीं कर पाए तो आप बाहर जाइए, ये कोई मतलब है वहाँ। और टोटल में से कितने हुए सिलेक्ट? मतलब वहाँ पर 700-800 बच्चे गए थे, उसमें से उन्होंने 3 बैट्समैन लिए थे और 5 बॉलर थे, जो कि मतलब लास्ट में अनाउंस किया था शाम को टाइम नाम। तो उसमें से 3 बैट्समैन थे, 5 बॉलर थे और लगभग 8 या 10 ऑलराउंडर और 2-3 विकेट कीपर। अब उनका भी, लेकिन उनका भी, हाँ उनका भी एक ट्रायल होगा, क्योंकि अभी तो पहले ही ट्रायल में उतने बच्चे लिए गए थे, तो एक और ट्रायल दिया था, उसमें से भी आधे निकल जाएंगे। उसमें से भी अभी आधे बाहर कर देंगे, तो वही 10-11 बच्चे बचेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई फेयर नहीं है, जो कि अमर उजाला और जो LLC वाले बोल रहे थे। एक तरह से ये पैसे की बर्बादी है मेरे हिसाब से, इन चक्करों में ना फंसे, जेन्युइनली कहीं अपने ट्रायल देखे, जो कि अपनी जैसे कोई मतलब कोई अच्छे लेवल पे ये सब अपने कोई हो बताओ तो। अब मेरी नज़र में जैसे UPCA के दीजिए आप, अंडर-19, अंडर-16, अंडर-14, इनके ट्रायल दीजिए जो अपनी BCCI कंडक्ट करवाती है, आपने जो बोर्ड एसोसिएशन करवाते हैं इनके आप ट्रायल दीजिए, और इन चक्करों में मत फंसिए, जैसे कि ये LLC हो गए। ISPL का थोड़ा फिर भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा जेन्युइन लगता है और लगता है कि वहाँ थोड़ा फेयर हो रहा है, लेकिन इनका बहुत हिसाब बेकार लगा LLC वालों का। मैं तो यही कहूँगा कि अगले सीजन में पैसे ही लूट रहे हैं ये, अगले सीजन में आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ना करें, ज़रूरत भी नहीं है करने की। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, मतलब जितने वहाँ पर 4 नेट्स थे, 4 में से जिस पे मैंने खेला बहुत ही बेकार पिच थी वहाँ की, उस पर घास निकली थी और एक तरह से वो टेढ़ी मेढ़ी सी पिच थी, क्योंकि बॉल गिरने के बाद बाहर जा रही थी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब मैं खेल रहा था तो मेरी एक बॉल वाइड गई थी, मतलब लास्ट बॉल वाइड थी, तो मैंने जब उसे वाइड के लिए बताया वहाँ पर ऐसे मतलब अपने जो इशारा करा, तो जो फिर बाद में सिलेक्टर बोलता है कि तुम ऑलराउंडर हो, वाइड बॉल भी तुम्हें खेलनी चाहिए, तो मेरी वाइड की बॉल राइट दे दी गई। ये कोई फेयर नहीं है कि ऑलराउंडर है कोई तो वाइड बॉल भी राइट खेलेगा। और थोड़े से ही कट में चौका दे रहे थे। हाँ, अगर बॉलिंग जब मैंने बॉलिंग की तो मैंने 6 में से 3 बॉल यॉर्कर मारी थी, 3 बॉल यॉर्कर डाली, तो उसमें से 2 चौके दे दी उन्होंने, सिर्फ उसने डिफेंस किया था वहीं रोक के, उसमें भी 2 उन्होंने चौके दे दिए। ये कोई फेयर नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको ट्रायल लेना ही था तो खुले ग्राउंड में लेते, उससे आपकी एबिलिटी पता चलती कि कितने अच्छे आप बॉलर हैं, कितने अच्छे बैट्समैन हैं। और नेट्स में ही अगर लेना है तो कुछ अच्छे अपने सिलेक्टर रखते, जिन्हें जेन्युइन तरीके से पता होना चाहिए कि कौन चौका है, कौन सा छक्का है, या बॉलिंग में बॉल अच्छी करा रहा है या नहीं करा रहा है। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप अपने मन से चौका दे रहे हैं, छक्का दे रहे हैं। और बच्चों का भी हमने देखा है, अपने मन से अगर थोड़ा वो सही लगा तो उन्होंने छक्का दे दिया, नहीं लगा तो उसको कैच दे दिया। ये कोई मतलब नहीं है। और चारों में से अलग मतलब पिच वगैरह कैसी बनी थी? पिच जब मैं गया तो जिस पे मैंने खेली सबसे बेकार पिच थी, उसके साइड वाली थोड़ी ठीक थी। 4 में से लगभग 2 बेकार थी और 2 ठीक थी, उसमें से एक पे वो खिला नहीं रहे थे, 3 पे खिला रहे थे सिर्फ। और बैट बॉल कैसी थी? मतलब बैट बॉल वो अपने ही दे रहे थे। खैर बैट तो थोड़ा ठीक था, बॉल भी हार्ड टेनिस थी, बॉल बेकार नहीं थी, लेकिन सब कुछ अपना दिया उन्होंने, अपना ही। वो तो चलो जेन्युइन है कि फेयर करा रहे हैं कि सभी के लिए सेम ही है, उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन उनका जो सिलेक्टर्स जो थे उनका हमें ठीक नहीं लगा, जिस हिसाब से उन्होंने सिलेक्ट किए। मेरा तो चलो मैं नर्वस हो गया तो मैं अच्छा नहीं खेल पाया, क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन मेरे साथ भी जो मेरे साथ 12 बच्चे गए थे, 18 रन बनाए थे एक ने। मेरे साथ एक बच्चा गया था, उसने तो 18 रन बनाए थे। अब मान लो उसने 20 बनाए, एक ने 20 बनाए थे, लेकिन फिर भी उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, तो ये चीज़ बेकार लगी। इस वजह से मैं ये नहीं मानता कि वहाँ पर फेयर हुए थे ट्रायल्स। बताना चाहूँगा सभी बच्चों को यही कि आगे से इन चक्करों में ना फंसे, या तो देख ले अपने हिसाब से कि वहाँ के सिलेक्टर्स अच्छे हैं तभी जाएं और रजिस्ट्रेशन करें, वरना कहीं और देखी। वरना जो अपने बोर्ड्स ऑफ एसोसिएशन जो कंडक्ट कराते हैं ट्रायल्स वो दीजिए, और ज़्यादातर जो स्पॉन्सरशिप वाले होते हैं वो दीजिए आप, उनमें थोड़ा आपका भला भी होगा, आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। फेयर भी खिलाते हैं, फेयर भी वो लोग खिलाते हैं, आपको आगे तक मौका मिलेगा। और अगर इस चक्कर में फंसते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, पैसा बर्बाद है और कुछ नहीं। चलिए धन्यवाद।